खालिस्तान दूर नहीं, खालिस्तान जरूर बनेगा। साडे पहले पातशाह ने बाबर नूं जाबर कह के उहदा मूँह तोड़वा जवाब दे के जुर्म दा ते सरकारां दा उस समय दा मूँह भन दिता सी। साडी नींह तां संघर्ष दी उदों ही रखी गई सी, पर सरकारां ये कदे भी नहीं चाहुंदियां हुंदियां कि उन्हां दे देश दे विच उन्हां नूं ही सच दा शीशा विखाउण वाली कोई निरभै कौम जिहड़ी आ वो साडे उत्ते किंतु परंतु करे अजिहा उन्हां नूं कतई हजम नहीं हुंदा। माफ करना, असीं इत्थों बड़े वड्डे वड्डे वादे करके चल जाने, जदों इलैक्शन होनी है तो असीं रातों रात एक डिनर सैट ते विकदे लोग वेखे। मैं अपने जज्बिਆਂ ते जज्बातां नूं, अपने जख्मां नूं अपने हिरदिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ के बैठे हुए गुरु पंथ जीओ, सब तो पहला दसवें पिता दी फतेह नाल हाजरी लवाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला कौम दे बहुत ही सुहिरद ते पंथ प्रस्त पंथ प्रति दर्द रखन वाले आगुआं ने, वड्डियां ने तुहाडे नाल विचार साझे कीते है, ते मैनूं लगदा नहीं कि कोई टॉपिक इस तरह का रह गया होवे जिहड़ा अज दे दिन छुया जाना चाहिदा सी। पर फिर भी ये जिहड़े 1 जून तो लैके 6 जून तक दे शहीदी दिहाड़े चल रहे ने, ये समा, ये माहौल, ये पल पल उन्हां वड्डियां दी याद, उन्हां शहीदां दीयां यादां ऐसियां ने कि असीं अपने जज्बातां नूं ना चाहुंदे होए भी अंदर समेट के नहीं रख सकते। कौम दे घर बनाउण दीयां गल्लां चलियां ने, खालिस्तान दीयां गल्लां चलियां ने, मुੱਢੋਂ ही नकारिया गया है वध अधिकारां नूं, बिल्कुल ठीक है। जोरदार शब्दों में अंदरों इस चीज़ की असीं प्रौढ़ता करते हैं, पर मैनू बैठी नूं वार वार इत्थे महसूस जो मैं कर रही सी, आत्म चिंतन कर रही सी, तो सोचां दे विचों 2-4 फुरने जिहड़े स्पष्ट हो रहे सी जो मैनू सांझे करने बनते। मैं बहुता समा नहीं लवांगी क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी समय तो असीं बैठे हैं और गुरु के दर ते भी असीं मेरा ख्याल हाज़री भरनी है, जाके उत्थे अरदास बेनती करनी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ लाइनां समय समय ते साडे नाल सरकारां ने साडे अगे खिच्चियां, साडी बाउंडरी बनाई है। वेखो एक गल तां बहुत क्लीयर है कि साडी सरकारां दे नाल ना अज बने, ना कल बने, ना पिछे बनी सी ते ना हुण बन रही है। साडे पहले पातशाह ने बाबर नूं जाबर कह के उहदा मूँह तोड़वा जवाब दे के जुर्म दा ते सरकारां दा उस समय दियां दा मूँह भन दिता सी। साडी नींह तां संघर्ष दी उदों ही रखी गई सी। समय समय दे विच शहीदां दे खून दे नाल गुड़तियां इस संघर्ष दे विच जिहड़ियां उस दीवे दे विच तेल पैंदा रहा, चिणगां जगदियां रहियां। गुरु अर्जन देव पातशाह शहीदां दे सरताज ने एक शहीदां दी लड़ी तोड़ दिती। मीरी पीरे दे मालिक ने सानू 2 सिद्धांत दिते, जिथे संत है खालसा उत्थे नाल सिपाही भी होएगा। अपनी विलखणताई नूं दुनिया दे विच नवेकले तौर पर किवें प्रगट करना है, तो साडी शख्सियत विचों कौम ते कौमीयत किवें झलनी है, इस गल दा प्रगटावा करने लई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ने संपूर्णता बख्शी ते सानू ककारां दे धारनी बनाया, सानू गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दे नाल जोड़िया। पर सरकारां तां क्योंकि मुੱਢੋਂ करीमों ही साडी दुश्मन रहीआं ने। जग में उत्तम काढीए विरले कई असीं भावें बहुत थोड़े गिनती विच सी, पर सरकारां ये कदे भी नहीं चाहुंदियां हुंदियां कि उन्हां दे देश दे विच उन्हां नूं ही सच दा शीशा विखाउण वाली कोई निरभै कौम जिहड़ी आ वो साडे उत्ते किंतु परंतु करे अजिहा उन्हां नूं कतई हजम नहीं हुंदा। पर जिहड़ियां असीं एनालिसिस करन वाली, सैल्फ डायगनोस करन वाली गल ये है कि इन्नियां कुर्बानियां, इन्नियां शहादतां, इन्ना कुछ गवाउण दे बावजूद देखो मैं उस समय भावें बच्ची सी, पर मेरे इमोशनस ते मैं फील कर सकती हूँ। समा, वो दिहाड़े, वो घटनावां, वो घाटे, वो जख्म जिहड़े रिसदे नहीं दुखदे ने। ते मैं हुण ये सोच रही सी कि साडे कोले गवाउण नूं की बचिया। असीं गवाईए ना, असीं बहुत कुछ गवा लिया। असीं 84 दे विच अपनी काबल लीडरशिप गवा लिया। मैं बहुता पिछे तो नहीं जाऊँगी, भावें कि
इस कौम दे कोल हीरियां दी घाट नहीं है, एक दू एक चढ़ंदी आ। गुरु महाराज ने इस कौम नूं बहुत बल बख्शिया, बहुत उच्चियां सिखरां ते इन्हां दा किरदार, इन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है, गुरु महाराज साहब ने इन्ना कुट कुट के जज्बा इन्हां दे विच भरिया कि ये जिहड़ी कतार है जुझारूआं दी, योधियां दी कतार, कौमी अणखीलियां दी कतार कदे खत्म नहीं होने वाली। ये लंबी कतार है। पर दुख इस गल का हुंदा, जिवें मंच तो पहलां भी कहा गया कि आखिर कदों तक असी ये भी पड़चोल करने दे विच अज तक कामयाब नहीं होए कि जून 1984 दी घटनावां ने, शहादतां ने कौम दा ग्राफ टॉप ते लै आंदा सी, जिहड़ा असी उहनूं निवाण वाल किन्नी तेजी नाल पिछले 37 सालों विच लैके आए। कदी असी इस चीज़ का भी विश्लेषण करन दा यतन नहीं कीता। साडा इतिहास अजिहियां घटनावां दे नाल, जागदियां घटनावां दे नाल भरिया पिया, जिथों सानूं सबक सीखण दी लोड़ भी कई बारी महसूस होंदी है। एग्जाम्पल के तौर पर जदों हिटलर ने यहूदियों की कौम नूं खत्म करने का तहैया कर लिया, गैस चैंबरां दे विच पा पा के यहूदी खत्म करने शुरू कर दिते, साड़ दिते, ते जिहड़े ये कुदरती है कि जो कौम ते इन्ना तरद्दद, इन्ना तशद्दद, इन्ने अणमनुखी तसीहे घाण किया जाता है, उन्हों का खून वहाया जाता है, तो जिहड़ी थोड़ी जी कौम बच जाती है, वो फिर अपने आप को बचाने लई यतनशील हो जा होना सुभाविक है, कुदरती है। तो जो जिहड़ी थोड़े मुट्ठी भर यहूदी बच गए सी इन्ने तशद्दद तो बाद, उन्होंने किसी ने पूछा भी तुसी अपने नुकसान लई किहनूं जिम्मेवार मानते हो। उन्होंने दे एक्सपैक्टेड भी ये नैचुरली हिटलर का नाम लैणगे, विरोधी का नाम लैणगे, जिवें असीं कहने भी कांग्रेस साडी कातल है, कोई शक नहीं, कदे भी बीजेपी साडी नहीं बन सकती, कोई शक नहीं, साडियां राजसी जिहड़ियां जथेबंदियां ने जां जिहड़े दल ने वो साडे गदार ने, वो साडे नहीं बन सकते, कोई शक नहीं इहदे विच। दे एक्सपैक्ट भी होने यहूदी बच्चे जिहड़े बच्चे ने यही बोलणगे, पर उन्होंने वो तप चुके सी, वो हंड चुके सी, वो देख चुके सी वार वार, तो फिर उन्होंने विचों किसी सुहिरद नौजवान ने यह जवाब दिता सी कि साडी बुढ़ी लीडरशिप इस चीज़ की जिम्मेवार है साडे घाण घिनाउण दी। असी हिटलर नूं अपना कातल नहीं मानते हाँ, साडी अपनी लीडरशिप, साडे अपने बंदे जिन्हां ने सानू वार वार ये कह के गुमराह किया कि नहीं असी तो बहुत थोड़े, असी नहीं लड़ सकते, असी कमजोर हाँ, असी हिटलर के अगे नहीं लड़ सकते, असी उहदे अगे हथियार ना चुकीए, तो इन्होंने वार वार साडे हौसले पस्त किए, तो साडा ये हाल होया। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, असी सैल्फ डायग्नोज करिए, एनालिसिस करिए, आपा पड़चोल करिए, सवे पड़चोल करिए, कित्थे वो किरदार ते असी कित्थे आ गए हैं। तो सरकारां नूं तां चाहीदा हुंदा है कि साडियां कोई गलतियां असी मूँह तो करिए, असी कोई गलतियां दोहराइए, तो उस कमजोरियां का फायदा वो सानू खरीद लैन, वो सानू नशियां चला देन, वो साडे विद्यक ढांचे नूं बुरी तरह तैस नैस कर देन, साडा धर्म बदल देन, साडियां कलमां दियां नोकां भोड़ देन। ये तो फिर सरकारां दा काम ही है, तो उन्होंने करना ही है। मुक्कदी गल ये है कि सानू सिलैक्शन ते अपनी इलैक्शन का तरीका जिहड़ा साडी बौद्धिकता ते जिहड़ा प्रोटोकॉल भारी हो गया, उन्होंने चेंज करना पेगा। और इन्हां दिहाड़ियां नूं, इस चिंग नूं मैं धन्नवादी हाँ दल खालसा दे समुची टीम दे कि इन्होंने घट्टो घट्ट ये यतन करके सानू एक मंच ते खड़े होकर साडे अंदरले सुनन का यतन किया, साडी चिंगाड़ी नूं हवा देने की कोशिश की है। मैं बेनती करती हाँ कि ये दिहाड़े केवल 5 या 6 जून तक सीमित नहीं होने चाहिए। ये विचार जे कौमां ने घर बनाउणा, जे वाकई असीं इस गल प्रति सुहिरद हाँ, तो सानू अपनी सोच वाले लोगों को लैके मशालदार मशाल जलानी पऊगी। एक भांबड़ जिहड़ा वो दिल दे विच कायम रखना पैना 24 घंटे कि असीं बहुत कुछ गवा लिया, तो हुण साडी लीडरशिप किस तरह की होवे, कौन साडा आगू बने, किहड़ा उस पैमाने दे विच पूरा फिट बैठदा। माफ़ करना, असीं इत्थों बड़े वड्डे वड्डे वादे करके चल जाने, जो इलैक्शन होनी है तो असीं रातों रात एक डिनर सैट ते विकदे लोग वेखे मैं। इस तरह असीं केवल शब्दां दी जंग तक ही सीमित रह गए। इस चीज़ ने साढ़े 37 वरे खराब कर दिते। सानू लोड़ है साडियां डिसीजन मेकिंग चेयर्स, श्रोमणी कमेटी किन्हां दी है? साडी है।
ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖੋਲਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਬਚਿਆ, ਮਦਰ ਬਚੇ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਬਚੀ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਿਣਗ ਬਲਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਚਿਣਗ ਦੂਜੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਗਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਬਣੇ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵੱਲ-ਵੱਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਕਬੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।